बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक भी मैं आपको इधर दे दूंगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो आप पिछली वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को समझेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप के लिए हमने एप्लीकेशन किस तरह फिल करनी है। तो बाकी सारी डिटेल्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं कि आपने यूनिवर्सिटी किस तरह देखनी है, प्रोफेसर से किस तरह ईमेल करनी है, कांटेक्ट किस तरह करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो इस ईमेल में हम देखते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करनी है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्सेस योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ जाने के बाद ये इन्होंने यहाँ पे फर्दर लिंक दिया हुआ है। तो आपने इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से साइन अप होना है। ये शायद इनके कोई डेटाबेस का इशू चल रहा है, हम दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने वैसे ही एक फर्जी नाम डाल दिया है, ठीक हो गया। तो आप इसके बाद लॉग इन कर दें इसको। तो क्रिएट योर एप्लीकेशन कर दें आप। ठीक हो गया। हाँ जी, ये आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगी। तो आपने जो है ना यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो जहाँ पे ये स्टार्स गिवन है तो आपने वो मैंडेटरी है, वहाँ पे लाजमी फिल करना है। ये जहाँ पे ये साइन है रेड कलर का स्टार। तो सबसे पहले आपने बताना है अपने बारे के जो है ना मिस्टर मिस, ये जो चीज़ें भी गिवन है यहाँ पे आपने, अगर आप मेल हैं तो मिस। उसके बाद आपने अपना सबसे पहले सरनेम या फैमिली जिसको हम कहते हैं लास्ट नेम, मीन्स मेरा नाम फ़खर मोहम्मद अब्बास है तो सबसे पहले मैं अब्बास यहाँ पुट करूँगा, और उसके बाद फर्स्ट नेम फ़खर और मिड नेम मोहम्मद, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने जेंडर मेल, ठीक हो गया। डेवलपिंग कंट्री ऑफ सिटीज़न, आपने अपने कंट्री का बताना है, यहाँ पे पाकिस्तान। उसके बाद डुअल नेशनैलिटी नो। उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना इफ़ यू आर ए परमानेंट रेजिडेंट और ए सीकिंग परमानेंट रेजिडेंसी इन वन और मोर कंट्री। अगर आप कोई परमानेंट रेजिडेंट हैं या कोई आप जो है ना तलाश में हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इन वन और मोर कंट्री, तो वो आई थिंक एन ए आपने लिख देना है, नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो उसके बाद इफ़ यू आर लिविंग और हैव लिव्ड पार्ट और फुल टाइम ओवर ए पास्ट 1 year इन वन और मोर कंट्रीज दैट इज़ नॉट इन योर होम कंट्री। तो आप बाहर कहीं रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में अपने कंट्री से बाहर, तो उस कंट्री का यहाँ पे मेंशन करें और रीज़न भी बताएं कि आप वहाँ पे किस लिए थे, ठीक है, जॉब वगैरह के लिए थे, जो भी आपका मीन सीन था। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है इफ़ यू हैव आर इन प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर ए वीज़ा टू फॉरेन कंट्रीज़। अगर आप किसी और कंट्री के लिए आपका वीज़ा इन प्रोसेस है या आप करने का प्लान करते हैं तो उसका यहाँ पे नाम लिखें और रीज़न भी बताएं, ठीक हो गया। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखें, लोकल आपकी ईमेल लिखें। तो उसके बाद यहाँ पे लिखें जो है ना अपनी ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड बाय, तो वो आपने यहाँ पे बताना है फादर मदर, ठीक हो गया। ये आपने सेलेक्ट करना है इनमें से कोई एक, ठीक हो गया। उसके बाद ये पूछ रहे हैं एज ए मार्च ऑफ 2022। उसके बाद आर यू हैव यू एवर बीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसको आपने नो करना है कि आपका कोई आप कोई वर्ल्ड बैंक वगैरह में या इस तरह के ये जो 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 नीचे जो है ना डिपार्टमेंट्स ये चीज़ें बताई हुई हैं, इनमें कोई आपका रिलेटिव या कोई आपका ब्लड रिलेशन इनमें कोई है तो वो आपने इसको देख लेना है। ये आप खुद ही जज कर सकते हैं इस चीज़ के बारे। आपने नेक्स्ट कर देना ये सब फिल करने के बाद, ठीक हो गया। अब न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये है कि हैव यू आइदर अर्नड एट लीस्ट 1 बैचलर डिग्री फॉर ईयर में 3 ईयर फर्स्ट ईयर। ये आपने बता देना है, अपनी बैचलर के बारे आपसे पूछ रहे हैं, ठीक हो गया। आर यू करंटली स्टूडेंट, आपने कहना है नो। उसके बाद अगर आप हैं भी सही तो बता देना है, जो भी सीन आपका कोई पार्ट टाइम कोई कुछ भी चल रहा होता है। नॉन डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, कोई ट्रेनिंग है कोई बाहर की कहीं किसी जगह की, तो वो बताना है। उसके बाद हैव यू बीन ऑफर्ड और रिसीव्ड एनी फंडिंग फ्राम, इस स्कॉलरशिप से आपने पहले कोई फंडिंग वगैरह ली है एनी अदर फंडिंग या जापान गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आपने बताना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलें। यहाँ पे आपने ये बताना है कि मास्टर प्रोग्राम फॉर JJWBGSP फंडिंग इंडिकेट द वन
पार्टिसिपेटिंग मास्टर डिग्री प्रोग्राम, आप जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिसमें एक वो आप मेंशन करें, फॉर विच यू सीक फंडिंग एंड फॉर विच यू हैव रिसीव अनकंडीशनल लेटर, जिसका मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि ये अनकंडीशनल लेटर ऑफ एडमिशन अगर मिल जाए आपको तो आपके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया, आप अपने प्रोफेसर, मुतलका प्रोफेसर से ऑलरेडी कांटेक्ट करें और वो विलिंग हो जाए आपको सुपरवाइज करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक हो गया। इफ़ यू डू नॉट हैव एन अनकंडीशनल एक्सेप्ट फॉर फिनेंसिंग लेटर ऑफ एडमिशन फॉर पार्टिसिपेंट मास्टर प्रोग्राम ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट बिलो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डेडलाइन डेट यू वांट टू, आपने ये इसको देख लेना है सारा, ये कोई मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ पे अपना वो बताना है, डिग्री बतानी है। उसके बाद इफ़ यू आर मैरिड, आपने जो है ना ये बताना है यहाँ पे आप मैरिड हैं। डज योर स्पाउस हैव ए लीगल राइट टू लिव इन द कंट्री वेयर यूनिवर्सिटी ऑफ द मास्टर प्रोग्राम मीन्स कि आपकी जो फैमिली है, आपकी स्पाउस, आप उसको लाना चाहते हैं तो वो क्या मूव हो सकती हैं उस कंट्री में, कोई लीगल उनके पास इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये भी आपने ऑलमोस्ट ये यस कर देना है। ठीक हो गया। विद डेवलपमेंट टॉपिक मोस्ट क्लोजली रिलेट टू योर वर्क एक्सपीरियंस टू डेट, अब आपने इसमें अपना बता देना है, सपोज आपका जो भी इंजीनियरिंग है, वाटर है या डिफरेंट जो आपने प्रोग्राम आपका है जो क्लोजली रिलेट करता है। ठीक हो गया। नंबर ऑफ द ईयर फुल टाइम पेड एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अर्निंग, आपने यहाँ पे वो आपके एक्सपीरियंस एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है, करंट एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अब ये पूछ रहा है आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे। ठीक हो गया। यहाँ पे अपना नाम लिखें, कौन से डिपार्टमेंट में थे आपने, उसके बाद किस टाइप का आपका जो काम था वहाँ पे। ठीक हो गया। जॉब टाइटल, कंट्री होगी, ये स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी, क्या ये फुल टाइम थी, पार्ट टाइम जॉब थी। तो अब ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, सपोज आपने एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आप इस तरह सेम एज प्रीवियसली जैसे आपने फिल किया तो ये थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी वैसे ही आप फिल करेंगे, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ आ गई। ठीक हो गया। इन केस अगर आपने एक या दो ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है तो आपको तीसरी, चौथी, पांचवी फिल करने की ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक हो गया। पांचवें पे चलते हैं। तो कुछ लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं जिन लोगों को पहले एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ, बाकी आप इसको थारोली खुद देख लीजिएगा। अब वो पूछ रहा है अनपेड इंटर्नशिप या कोई आपने वॉलंटियर वर्क किया है इस तरह का, तो वो आप बताएं यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना ड्यूरेशन था, ये वो पूछ रहा है। ठीक हो गया। अगर आपने काम किया है तो आप बता दें, मेंशन कर दें। अब ये तीसरी चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक हो गया। आपकी एप्लीकेशन में तो योर स्टेटमेंट टू क्वेश्चन बिलो प्ले एन इंपॉर्टेंट एवेल्युएशन ऑफ योर एप्लीकेशन, ट्राई टू बी कंसाइज एंड प्रिसाइज। ठीक हो गया। ये उसने लिमिट बताई हुई है 300 वर्ड, 200, 300, उस लिमिट के अंदर आपने बात करनी है। और काफ़ी लोग इसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये होती है कि आप लोग किसी और को कहते हैं, जैसे मुझे लोग अपने मेरे स्टूडेंट ही मुझसे पूछते हैं कि सर ये चीज़ जो है ना हम किस तरह करें, आप अपना एप्लीकेशन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था आप हमें भेजें। तो कॉपी पेस्ट से अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप जो है ना आपकी अपनी एबिलिटीज़ जो हैं वो बताएं आप, लिहाजा ज़्यादा कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक हो गया। तो इसमें वो पूछ रहा है डिस्क्राइब योर सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल अचीवमेंट, आप अपनी बताएं कौन कौन सी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आपने की हैं। ठीक हो गया। एंड योर रीज़न फॉर व्यूइंग इट एज सच। ठीक है। आपने 300 के अंदर रह के कोई अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आपकी, अब प्रोफेशनल अचीवमेंट में कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपके स्किल्स हैं, वो भी प्रोफेशनल अचीवमेंट में आ जाते हैं कि आपके अंदर ये स्किल्स थे, उन स्किल्स की बेस पे आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है अपने जॉब में या अपने एकेडमिक्स में, तो उसके ये बेनिफिट्स हुए हैं। तो कंसाइजली आपने बताना है। या आपके अंदर सपोज कोई आप आईटी से रिलेटेड हैं तो आपने अपनी स्किल्स बतानी है कि इन इन चीज़ों का मैं जो है ना माहिर हूँ, मुझे इन चीज़ों में मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, कोई सॉफ्टवेयर हैं, इस तरह के टूल्स हैं, तो इन टूल्स को यूज़ करते हुए मैं फ़लाँ कंपनी रन कर रहा हूँ, या मैं फ़लाँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर फ़लाँ डिपार्टमेंट में एज ए QC, या जो भी आपकी, आपने अपनी उसको एक्सपर्टीज़ के साथ को रिलेट करना है। ठीक हो गया। 300 वर्ड के अंदर अंदर। तो ये स्किल्स भी हो सकती हैं, आपकी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, और आपकी एक्टिविटीज़ जो आपने परफॉर्म की है उनके क्या बेनिफिट्स कंपनी को मिले हैं या एकेडमिक्स में या यूनिवर्सिटी में हुए हैं। लुक एट योर हिस्ट्री, वाई एट दिस पार्टिकुलर juncture in your career do you feel it is important to pursue this master degree। अब वो आपसे ये पूछ रहा है
कि आप जो है ना इस जो है ना पार्टिकुलर जंक्चर के ऊपर आपके कैरियर का मीन्स आपका कुछ एक्सपीरियंस भी है, आप एक फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके आप एक टर्न ले रहे हैं, दोबारा मास्टर डिग्री में इनरोल हो रहे हैं, तो वो ये पूछना चाहता है कि आपसे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है और आप अपने आप को 5 से 10 साल बाद कहाँ देखते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप अगर देखें, दुनिया के अंदर देखें तो दुनिया इस वक्त जितनी भी तरक्की कर रही है, इनोवेशन की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। आपने इसको इस तरह बताना है कि आल दो मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मैं मास्टर में इसलिए आ रहा हूँ ताकि मेरा जो नॉलेज है उस पर फुल स्टॉप ना लगे, मींस मैं अपने नॉलेज को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इस वे से आपने बताना है। और उसके बाद ये मेरी जॉब के अंदर भी रिक्वायर्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं वो मैंने इस वर्ड की फाइल के अंदर भी कुछ रखे हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले आपने ये बताना है कि इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। ठीक हो गया। इस वक्त आप देख लें कि आप अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ को, अपने पोटेंशियल को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। आपकी एबिलिटीज़ को फर्दर पॉलिश करना चाहते हैं। उसके बाद आजकल की जॉब मार्केट के अंदर आप देख लें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, जितना ज़्यादा हाई नॉलेज होगा आपके पास, तो आपको मार्केट के अंदर उतनी ज़्यादा वैल्यू भी होगी आपकी। ठीक हो गया। तो आपने ये जस्ट 6-7 पॉइंट इस तरह आपने अपनी वर्डिंग में बतानी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन जितनी आप बढ़ाएंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। उसके बाद अपने ही फील्ड के अंदर रह के आप मज़ीद डेप्थ में जाना चाहते हैं नॉलेज हासिल करने के लिए, उसके बाद इसको इंटरकनेक्ट कर देना है। आपके ज़ाहिरी बात है लोगों के साथ सोशल भी होंगे, आपके कनेक्शंस भी बनेंगे, इस वजह से आप बाहर जाएंगे, एक्सपोजर होगा। तो उससे ये होता है कि जो है ना आप पाकिस्तान में हैं सपोज़, तो आप जापान आ रहे हैं, तो आपस में जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं तो आपकी थिंकिंग, आपका सोच, आप जब देखते हैं दूसरी तरक्की लोगों की और अपने मुल्क के प्रॉब्लम्स को, इनके प्रॉब्लम्स को इन्होंने किस तरह टैकल किया, तो जब कनेक्शन बनता है बीच में, तो उससे ये होता है आपका एक्सपोजर होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी, और उसके बाद एकेडमिक रिकॉग्निजेशन। इस तरह ये आपने इन चंद एक पॉइंट्स को अपनी वर्डिंग में बयान करना है, तो ये कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये देखते हैं कि आपने 5-10 साल बाद जो है ना ये भी वही बताना है कि आपने जो है ना यहाँ से मैंने डिग्री करने के बाद, यहाँ से नॉलेज लेने के बाद, तो मेरे कंट्री के अंदर मेरे फील्ड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, मैं उस काबिल हूँगा कि अपने मुल्क और जापान के दरमियान जो है ना एक अच्छा रिलेशन भी बनेगा और फ्यूचर में इस तरह के हम प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं आपस में। तो मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूँगा अपने मुल्क के अंदर जाके अपने लोगों को सर्व करूँगा। ठीक हो गया। If you receive funding, how would you use the knowledge and skills acquired through this master program positively impact your country? उसमें फिर वो वही बात पूछ रहा है जो पीछे हमने डिस्कस की है कि अगर आप स्किल्स यहाँ से सीख लेते हैं तो आप किस तरह पॉजिटिवली अपने कंट्री में जाएंगे। तो आपने ये बताना है, सपोज आप आ रहे हैं यहाँ पे फ्लड या सुनामी या इस तरह की रिसर्च करने, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन लोगों ने किस तरह अपनी जो है ना रिसर्च को, किस तरह फ्लड के लिए, सुनामी के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इनके पास। जब आप वो सीख के जाते हो तो जाहिर बात है आपने ये बताना है कि मैं अपने कंट्री के अंदर जाके वो टेक्निक्स अप्लाई करूँगा। ठीक है। तो उससे ये होगा कि मेरे कंट्री को सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा, फ्यूचर में हम अपनी कोलैबोरेशन भी जापान और पाकिस्तान की क्रिएट कर सकते हैं। कोई इस तरह का इंटरनेशनल हमारा प्रोजेक्ट भी एक साथ स्टार्ट हो सकता है, जिसमें जो है ना दोनों कंट्रीज़ मिल के कोई अपना प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ये भी फ़ायदा है। इस वे से आपने लेके जाना है। बाकी जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन आपने अपने माइंड से इसको फिल करना है। इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, जस्ट वो आपका एक मेंटल अप्रोच देखना चाह रहे होते हैं। इफ एप्लीकेबल प्लीज एक्सप्लेन एनी मेजर गैप्स इन योर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लेन एनी अदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस दैट यू फील शुड बी कंसिडर्ड विद योर एप्लीकेशन। तो आपने इसमें यह बताना है कि मींस के अपने मेजर गैप्स हैं जो आपकी एजुकेशन में या एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो आपकी एप्लीकेशन में काउंट होने चाहिए। उसने आगे एग्जांपल भी बताई है, इफ़ यू फेस डिफिकल्टी एंड चैलेंज सच एज बीइंग एन ऑर्फन। सपोज आपने एजुकेशन के दौरान बड़े चैलेंज फेस किए हैं, आप बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल की है, ठीक है, ऑर्फन या डिसएडवांटेजेस कंडीशन की वजह से जो जो प्रॉब्लम आपने फेस की हैं, तो वो आप बताएं। यहाँ पे आप बताएं कि किस तरह मैंने जो है ना ये मुझे अब एक्चुअली वो ये देखना चाहते हैं, आप अपनी सरकमस्टांसेस वो पूछ रहे हैं आपसे, वो ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी आपके अंदर मींस कितनी एक इल्म के लिए कितना ज़्यादा आपके अंदर एक मींस के ख्वाहिश है आपकी पढ़ने की, आप कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करके इस मकाम पे हैं और फ्यूचर में आप भी विलिंग हैं।
तो वो बेसिकली ये देखना चाहते हैं क्या आपका इंटरेस्ट भी है कि आप इतनी चैलेंजेस फेस करने के बाद इस मकाम पे हैं और आगे आप मजीद बढ़ना चाहते हैं। तो जस्ट आपने अपना वो बताना है, इफ़ यू हैव चेंज योर नेम, ये दिस, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये आपने जस्ट बता देना है। मीन्स के मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, मैंने इस तरह एजुकेशन की, मेरे पेरेंट्स में मीन्स के अगर कोई था या वो एकेडमिक से रिलेटेड थे तो उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया। तो जो भी आपके सरकमस्टांसेस से रिलेटेड है आपने अपने मुतल्लिक बताना है यहाँ पे, ठीक हो गया। कोशिश कीजिएगा एप्लीकेशन फिल करते हुए आपने कोई गलत बयानी नहीं करनी, कोशिश करें अल्लाह पे छोड़ के हर चीज़ क्लियर बताएं। अगर अल्लाह पाक की ज़ात ने आपके लिए लिखा है तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट भी होंगे और आप आएंगे भी सही, लेकिन आप गलत बयानी करके ये चीज़ें करके उससे उल्टा आपका इमेज अपना वो ख़राब होगा, ठीक हो गया। आपने ये CV यहाँ पे अपलोड करनी है, उसके बाद ये फ़ोटो, कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एविडेंसेस, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हैं, ठीक हो गया। ये भी आपने जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हुए हैं। उसके बाद ये डिप्लोमा बैचलर की डिग्री वगैरह होगी, ट्रांसक्रिप्ट हो गए। उसके बाद ये भी जो है ना, ये दूसरे आपके ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हो गए। डू यू करंटली हैव एन ऑफिशियल लेटर अनकंडीशनल, अगर आपके पास ये है या नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि अनकंडीशनल जो आपके पास लेटर ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्ट फॉर फिनांसिंग। अब जो मीन्स के financing and other submission, medical certificate, good health, admission to participating master program identified by you participating master program section, ये आपने बताना है। आपके पास है तो आपने yes कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। ये आपसे वो जानना चाह रहे हैं कि आपने किस पैनल के थ्रू आपने ये चीज़ सुनी है, तो आप बता दें बेशक कि जो है ना सोशल मीडिया के थ्रू या अपने किसी सीनियर के थ्रू, या तो ये उसने फर्दर ये गाइडलाइंस कुछ बताई हुई हैं। ये एक किस्म का उनका मीन्स कि आप इसको पढ़ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपने जस्ट सिग्नेचर करना है, डेट करना है, इसका प्रिंट ले लेना है आपने, ठीक हो गया। तो सबसे पहले अब हमने ये देखा कि कौन सी आपका प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी में लाई करता है। आपने मुतलका यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद अनकंडीशनल लेटर प्रोफेसर से भी ले लेना है और अपने मुतलका डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके विद इन द डेट आपने उस यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने। अगर वो सम टाइम ये होता है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीज़ वेरी होती है, कुछ कहते हैं कि आप ईमेल कर दें डॉक्यूमेंट स्कैन करके, जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो आपने उनसे पूछना है, वो सारा आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करेंगे। कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही होती तो खुद आप एक्सप्लोर किया करें थोड़ा सा, वो बड़ा ईजी होता है। आप जो है ना इतना वो ना हुआ करें। बाकी आपको प्रोफेसर आपका अगर लेटर दे देता है तो कोशिश करें कि वो हासिल करें, वो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए एडमिशन सिक्योर करना। तो इंशाल्लाह अब जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे भी कुछ रिक्वेस्ट की हैं, कुछ चीज़ें जो उनके लिए मुश्किल हैं, तो फ्यूचर में मैं उनके लिए एक वीडियो बना दिया करूँगा। ये ज़्यादा ईजी होता है बनिस्बत हर एक को पर्सनल रिप्लाई करना, एक एक को गाइड करना। तो आप ये देख लीजिएगा वीडियोस और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।